Hello students, my name is UK Poddar and welcome to this channel Poddar School of Learning. In this channel we study mathematics only. Dear students, mathematics is one of the important subjects in your education and mathematics plays a very important role in your day-to-day life. कहते हैं ना कि my life is my making. उसी तरह हम बोल सकते हैं कि माई मैथमेटिक्स इज़ माई मेकिंग. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, रोचक लगता है, दिलचस्प लगता है. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसे मैथमेटिक्स बोरिंग लगता है, उबाऊ लगता है और रुचिकर लगता है. लेकिन जो भी लगता है इसके ज़िम्मेदार स्टूडेंट्स ही हैं. आप जिस क्लास में भी पढ़ते हो, आप उस क्लास में देखोगे तो आपको दो तरह के ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे. एक ग्रुप ऐसा जो मैथ्स को काफ़ी ज़ील और डिवोशंस के साथ सॉल्व करता है और मैथमेटिक्स उसका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है और भरसक प्रयास करता है कि उस चैप्टर को और मैथमेटिक्स के कंसर्निंग टॉपिक्स को अच्छी तरह आत्मसात करें. लेकिन एक दूसरा ग्रुप ऐसा भी है जिसे मैथमेटिक्स एक बोरिंग सब्जेक्ट लगता है और वो मैथमेटिक्स से दूर भागते जाते हैं. हमेशा एक कल्पना करते हैं कि मैथमेटिक्स से कब मेरा पिंड छूटेगा. ये दूसरे तरफ के स्टूडेंट्स जो हैं ये एक्चुअली मैथमेटिकल एंग्जाइटी से ग्रसित हैं. दे आर सफरिंग फ्रॉम मैथमेटिकल एंग्जाइटी. व्हाट इज़ मैथमेटिकल एंग्जाइटी? मैथमेटिकल एंग्जाइटी इज़ ए केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी among नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव इमोशंस. अब ये नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस कहाँ से आए? इसके लिए आपको बैक क्लास में जाना पड़ेगा. वो क्लास स्टैंडर्ड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. आपको वहाँ पता लगाना होगा कि आपने उस जूनियर क्लास में चाहे तो मैथमेटिक्स अच्छी तरह नहीं पढ़ा या आपको ठीक ढंग से नहीं पढ़ाया गया, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए और क्लास दर क्लास आपके कॉन्सेप्ट्स वीक होते गए. अंततोगत्वा आप नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस के अंबार में आ गए. ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकल एंग्जाइटी को दूर नहीं किया जा सकता है. इसके लिए दो रास्ते हैं. पहला, आपको उस क्लास में जाना होगा जहाँ से आपने मैथमेटिक्स को हल्के में लिया है और वहाँ से आपको यात्रा शुरू करनी पड़ेगी. 10-15 दिन से ज़्यादा नहीं लगते. आप वहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं और उसके हर एक टर्म्स को, हर एक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए यहाँ बढ़ना होगा. दूसरा, आप जिस भी क्लास में हो वहाँ पर आपके जितने भी टर्म्स, जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी पोर्शंस हैं, उसको अच्छी तरह समझना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी. तभी आप इस दोनों प्रोसेस से मैथमेटिकल एंग्जाइटी को दूर कर सकते हैं. इसी तरह कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के क्रम में हम लोग आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं जो क्लास 10 का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और वो टॉपिक है सर्कल. सर्कल को हम लोगों ने डिफ़ाइन किया और प्रीवियस क्लास में इसके टर्म्स को भी अच्छी तरह आत्मसात कर दिया और इसके प्रॉपर्टीज़ का भी स्टडी किया. आज हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स को समझेंगे और इसके स्टेटमेंट्स को समझेंगे और इसके प्रूफ को भी समझेंगे. इसके पहले हम लोग इस कोर्स के लेसन ओवरव्यू को समझते हैं. तो चलिए बहुत ध्यान से समझते हैं. लेसन ओवरव्यू में हम लोग थ्योरम से रिलेटेड टू सर्कल पढ़ेंगे, जिसमें थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 3 एंड थ्योरम नंबर 4 की चर्चा करेंगे. द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम नंबर 2 इज़
a line drawn through the end point of a radius and perpendicular to it is a tangent to the circle. Theorem 3 is the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. And theorem 4, if two tangents are drawn to a circle from an external point, then first they subtend equal angles at the center, second they are equally inclined to the segment joining the center to that point. So we have to discuss. इस थ्योरम्स की चर्चा कर रहे हैं. व्हाट आर थ्योरम्स? थ्योरम्स उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को कहते हैं जिसकी सत्यता स्थापित कर दी गई है और इसे ऑलरेडी प्रूव्ड कर दिया गया है. हमें इसके सत्यापित कथन को समझना है और इस कथन को किस तरह से प्रूव्ड कर दिया गया इसको क्रमबद्ध तरीके से भी समझना है. तो थ्योरम्स के स्टेटमेंट को एविडेंस मानकर ही हम लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. तो चलिए हम लोग समझते हैं थ्योरम नंबर 2. द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम नंबर 2 इज a line drawn through the end point of a radius and perpendicular to it is a tangent to the circle. In this theorem, how many things are given? There is a circle with center O, and OP is a radius of that circle, whereas P is the end point of the radius, and through end point P, one line AB is drawn such that OP is perpendicular to AB. Now we have to prove that the line AB is tangent to this circle at the point P. Now construction. We take a point Q on AB other than P and join OQ. Proof. Since OP is perpendicular to AB, it is given. So OP is the shortest distance from O to AB, as we have studied in theorem number 1. So since OP is of shortest distance, therefore OP is definitely smaller than OQ, and Q lies outside the circle. This shows that AB meets the circle at the point P only. Hence, AB is the tangent to the circle at P because the line AB is touching the circle at the point P only. Only P is the point which is on the circle. Other points of AB except P are outside the circle. So it is proved that the line AB is tangent to the circle. I think it is clear. Thank you. Thank you very much. Have a nice day.